हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर सोनिया और हम कर रहे थे हमारा चैप्टर 8 नंबर 8। वो है हमारा चैप्टर मोशन। कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था हमारे चैप्टर में? कल हमने कर लिया था जैसे वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था और बाद में हमने किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक हमारा क्या है? मोशन। मोशन हमारा होता क्या है? जैसे थोड़ी सी दूर आप लोग चलते हो, चलना मतलब हमारी जो पोजीशन चेंज होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे हम जाते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? वही हमारा मोशन हो जाता है। और जो हमारी पोजीशन है, सिर्फ पोजीशन ही चेंज नहीं होती है, साथ में क्या लगता है? कुछ ना कुछ टाइम भी लगता है। तो उसी चीज़ को हमने क्या नाम दे दिया है? मोशन दे दिया है। तो मोशन की हमारी डेफिनेशन हो जाएगी, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। तो हमारी मोशन की डेफिनेशन यही हो गई कि हमारी पोजीशन में चेंज आ रहा है। अगर आप लोग अपने क्लासरूम से स्कूल के ग्राउंड तक जाते हो, पहले आप क्लासरूम में थे, फिर आप कहाँ पे चले गए? ग्राउंड में चले गए। ग्राउंड में जाने तक तो क्या हुआ? पहले आप क्लासरूम में थे, पोजीशन क्लासरूम में थी, बाद में आप कहाँ पहुँच गए? ग्राउंड में पहुँच गए। तो आपकी पोजीशन चेंज हो गई और जाने में कुछ ना कुछ आपको टाइम भी लगा है। तो यही टर्म हमारी क्या हो गई? मोशन। तो मोशन को ऐसे ही हमने डिफाइन कर दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारी यही टर्म नहीं आती है मोशन में कि सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में, मोशन हमारा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में भी चेंज होता है। मतलब जैसे कोई देखने वाला है ना, मान लो आप क्लासरूम से बाहर तक गए हो, आपकी पोजीशन भी चेंज हुई, कुछ ना कुछ टाइम भी लगा, बट अगर कोई दूसरा बंदा देख रहा है ना, उसके रिस्पेक्ट में मोशन कई चीज़ों में अलग होता है। वो मैं आपको आगे एग्जांपल्स में बताऊंगी। आप पहले सिंपल मोशन के एग्जांपल्स देख लो, जैसे बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार्स मूव, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर इन मोशन। जैसे हमारे जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, क्या करती रहती है? रिवॉल्व करती रहती है। प्लैनेट्स भी हमारे क्या है? सारे के सारे सन के चारों रिवॉल्व करते हैं। जैसे बर्ड है, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, पोजीशन चेंज होती है। रोड्स पे क्या चलती हैं? कार चलती हैं। ट्रैक पे हमारी ट्रेन चलती है। तो सबकी सब चीज़ों में जब वो चीज़ें चलती हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करती हैं, तो किस में होती हैं? मोशन में होती हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है, वो भी हर टाइम क्या है? मोशन में रहती है। तो मोशन के जो, जैसे मोशन इज फिजिक्स, जैसे ये बच्चा दौड़ रहा है, ये भी क्या है? किस में है? मोशन में है। ये हमारा जो है सोलर सिस्टम है, सन के चारों जो हमारे प्लैनेट्स हैं, अर्थ, सैटर्न, वीनस, यूरेनस, ये सब के सब क्या है? हमारे प्लैनेट्स हैं। ये चारों सन के चारों क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, ये भी मोशन में है। ये हमारी गैलेक्सी है। हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे। ये हमारी गैलेक्सी का नाम है और ये भी क्या है? हर टाइम मोशन में ही रहती है, ऐसे रिवॉल्व करती रहती है। तो ये भी क्या है? मोशन में है। पोजीशन चेंज होती रहती है ना, तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि ये मोशन में है। जैसे हमारे बहुत तरह के मोशन होते हैं, जो हमारे जो ये क्या है? ये पीरियोडिक मोशन को शो कर रहा है। कोई कर्व लीनियर मोशन होता है, कोई ट्रांसलेटरी मोशन होता है। जैसे कोई सर्कल में मूव कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो वो सर्कुलेटरी मोशन होता है। पेंडुलम है, पेंडुलम का मोशन हमारा ऑसिलेटरी होता है। तो ये बहुत तरह के मोशन है हमारे। जैसे और जो जैसे बहुत सारे पेंडुलम्स हैं यहाँ पे, इसको हम बॉब बोलते हैं। जो ये गोल गोल बॉल सी दिखाई दे रही है ना, ये पेंडुलम की जो नीचे वाला हिस्सा होता है, इसको बॉब बोलते हैं। अगर आप मान लो ये यहाँ पे एक लटका हुआ है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, क्या करोगे आप? जैसे ये 3 हमारे पेंडुलम हैं, इसको अगर आप खींचोगे और छोड़ोगे तो क्या? ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, इससे टकराएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर ये इससे टकराएगा। ऐसे क्या होगा? इनमें वाइब्रेटरी मोशन भी होगा और ऑसिलेटरी मोशन भी होगा। ऑसिलेशन का मतलब टू एंड फ्रो, ऐसे बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जाना, ऑसिलेशन करना होता है। और वाइब्रेटरी मोशन हमारा क्या होता है? एक ही पोजीशन के ऊपर थोड़ा बहुत हिलना। तो ये क्या है?
वाइब्रेटरी मोशन भी होगा और ऑसिलेटरी मोशन भी होगा। अर्थ है सर्कुलर मोशन में होती है, जैसे ये है, ये किसी भी जो ब्लॉक सा है, ये आदमी है ब्लॉक को धकेल रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो ये हमारा कौन सा मोशन हो गया, लीनियर मोशन हो गया। कर्व में कुछ मोशन होता है, जैसे हम बॉल को किक करते हैं तो कैसे जाती है हमारी बॉल, मान लो यहाँ से बॉल को किक किया है, यहाँ से इसने किसी, जैसे मान लो यहाँ पे बॉल है, तो बॉल हमारी कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो मोशन कैसे हुआ, हमारी क्या बन गई, कर्व, तो ये कर्व लीनियर मोशन हो गया हमारा। ऐसे ही मोशन के बहुत सारे टाइप हैं। रोटेटरी मोशन, हमारा जो फैन चलता है घरों में वो रोटेटरी मोशन होता है। रेक्टिलिनियर मोशन है, ये दौड़ रहा है ये बच्चा। सर्कुलर मोशन है, क्लॉक हमारा सर्कुलर मोशन शो करता है, जैसे हमारी जो घड़ी की सुइयाँ होती है ना, सर्कल में घूमती हैं। रोटेशनल मोशन भी होता है हमारी बॉल में, क्योंकि बॉल भी घूमती है। और क्या है, पीरियोडिक मोशन किस में होता है, घड़े में भी यह क्या होता है, एक पेंडुलम टाइप होता है, इसमें भी क्या होता है, पीरियोडिक। एक पीरियड के बाद, एक सर्टेन पीरियड के बाद, मान लो इसका पीरियड कितना है, यहाँ से ऐसे ऐसे जाता है ना, ये एक बार यहाँ पे गया, एक बार यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गया, फिर वापस यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे गया। ओके, तो फिर ये क्या है, पीरियोडिक मोशन कैसे हुआ, मान लो यहाँ पे है ये किसी टाइम पे, 1 सेकंड बाद ये यहाँ पे जा रहा है, अगली 1 सेकंड बाद ये वापस इसी पोजीशन पे आ रहा है, फिर 1 सेकंड के बाद ये कहाँ पे जा रहा है, 1 सेकंड के बाद यहाँ पे जा रहा है। तो ये मोशन कौन सा हो गया हमारा, पीरियोडिक मोशन भी हुआ, ऑसिलेटरी मोशन भी हुआ। तो 2 तरह के मोशन हो गए ना इसमें। तो मोशन के हमारे बहुत सारे टाइप हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। इस लेसन में हम कौन कौन से टाइप करेंगे, सिंपल लीनियर मोशन करेंगे और सर्कुलर मोशन करेंगे, 2 ही टाइप करेंगे। और जो आपके जो मोशन के जो टाइप्स हैं वो आपकी हायर क्लासेस में, जैसे 11th क्लास में आएंगे, तो हमारे बस 2 ही टाइप करेंगे मोशन के। जैसे वाइब्रेटरी मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन में क्या है, जैसे मान लो ये गिटार है, गिटार के तारों को बजाते हैं, तार ही अपनी पोजीशन पे ऐसे 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 हिलते रहते हैं और क्या देते हैं, साउंड देते हैं। तो वो हमारा कौन सा मोशन हुआ, वाइब्रेटरी मोशन है। ऐसे ये कोई फोक टाइप है, इसको हम दबा देंगे और छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये भी अपनी पोजीशन पे ऐसे 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 करेगा, ये भी वाइब्रेटरी मोशन है। ओके, ड्रम है, ड्रम में भी क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। गिटार है, ये भी क्या है, ये फोक है, इसमें भी क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन हमारा होता है। तो ये हमारे वाइब्रेटरी मोशन के एग्जाम्पल्स हो गए। एक और चीज़ आती है, जैसे आपने ये तो देख लिया, कोई भी बर्ड फ्लाई कर रहा है, गैलेक्सीज़ हैं वो चल रही हैं, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हैं, एक ही पोजीशन में नहीं रह रही हैं, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, सारे के सारे प्लैनेट्स भी रिवॉल्व कर रहे हैं सन के चारों ओर। आप भी गाड़ी से कहीं जाते हो, पैदल भी जाते हो, सबकी सब चीज़ें क्या हैं, हमारी मोशन है, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग। बट इस चीज़ में भी मतलब हर चीज़ एक जैसी तो नहीं होती है। मान लो हमने अप्लाई कर दिया एक डेफिनेशन को, बट ये डेफिनेशन फिट नहीं बैठ रही है, लोगों ने कुछ चीज़ और देखी, साइंटिस्ट ने देखी कि भाई मोशन है ऐसे तो हो गया, बट कुछ और तरीके का भी मोशन होता है। वो कैसे होता है, मान लो कोई चीज़ हमें तो रेस्ट में दिख रही है, बट दूसरे बंदे को क्या है, वो मूविंग दिख रही है, वो चलती हुई दिख रही है, मतलब तो वो कैसे है, वो भी कुछ न कुछ, जैसे जो भी है मैं आपको समझाऊंगी अभी। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर द सम अदर। कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी पर्सन है, एक इंसान को तो क्या दिख रहा है, वो चलता हुआ दिख रहा है, और दूसरे को क्या दिख रहा है, रेस्ट में दिख रहा है कि वो तो चल ही नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है, मोशन तो मोशन होता है, चल रहा है वो, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। For the passengers in a moving bus, the roadside trees appear to be moving backwards. आप कभी बस में बैठे हो या बाइक पे जा रहे हो, बस का एग्जाम्पल वैसे सूटेबल रहेगा यहाँ पे। तो जब बस चल रही है आगे की डायरेक्शन में, और जब आप बाहर का व्यू देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, साइड में पेड़ पौधे होते हैं, आपको लगता है कि जो हमारे पेड़ हैं वो पीछे जा रहे हैं, बल्कि वो क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं। मान लो एक स्टूडेंट तो बस में बैठा है, ट्रैवल कर रहा है, और दूसरा स्टूडेंट कहाँ है, रोड साइड पे खड़ा है, उसको तो वो पेड़ कैसे नजर आएंगे, वो ट्रीज कैसे नजर आएंगे, रेस्ट में। और जो बच्चा बस में बैठा है उसको वो ट्रीज कैसे नजर आएंगे, मोशन में नजर आएंगे। तो यही चीज़ समझा रखी है।
अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड perceives the bus along with the passenger as moving. ओके, अगर कोई बंदा रोड साइड पे खड़ा है, बस तो चल रही है बट बस के अंदर जितने भी यात्री बैठे हैं, जितने भी पैसेंजर बैठे हैं, वो तो क्या है, रेस्ट में है। मान लो आप बस में बैठे हुए हो और बस चल रही है, आप तो नहीं चल रहे हो ना, बस ही तो चल रही है। तो जो बाहर वाले आदमी को क्या लगेगा कि आप भी मोशन में ही हो, आप भी चल रहे हो, क्योंकि आपकी भी तो पोजीशन चेंज हो रही है ना। पहले आप पीछे से, फिर आप आगे चले गए, बस में ही तो बैठे हो, बट आपकी पोजीशन तो चेंज हुई ना कुछ रास्ता तो तय किया ना। तो बाहर वाले को तो आप क्या लगोगे कि आप मोशन में हो, बट आप एक्चुअल में क्या हो, रेस्ट में हो। मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स, सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल, हम इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन मोशन करेंगे। कुछ ऑब्जेक्ट तो क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। अदर्स में टेक अ सर्कुलर पाथ, कुछ सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, जैसे हमारी जो अर्थ है एलिप्टिकल पाथ में मूव करती है। हमें लगती तो सर्कुलर पाथ में है, बट वो पाथ हमारा कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, जैसे ऐसे ऐसे रिवॉल्व करती है इस पाथ में। और जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं उनका भी सर्कुलर पाथ होता है। सम में रोटेट एंड फ्यू में अदर वाइब्रेट, जैसे मैंने आपको रोटेटरी मोशन भी बता दिया है। फुटबॉल है वो रोटेट भी करेगी, अर्थ है रोटेट भी करती है, रिवॉल्व भी करती है। और कुछ क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जैसे गिटार के तार हो गए, वो क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। फोक हो गया, वो भी क्या करता है, वाइब्रेट करता है। ड्रम है, ड्रम पे जब हम बजाते हैं ड्रम को, तो वो भी क्या करता है, वाइब्रेट करता है, वो वाइब्रेटरी मोशन है। तो कुछ मोशन तो हमारे सिंपल हैं और कुछ हमारे कॉम्प्लेक्स हैं। सिंपल हमारा हो गया जैसे स्ट्रेट लाइन में जो मोशन है, और कॉम्प्लेक्स कौन सा है, वाइब्रेटरी है हमारा, जैसे ऑसिलेटरी है। ये मोशन हमारे कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। मतलब इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, समझ में तो आ जाते हैं बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को जैसे मैंने आपको बताया कि मोशन एक मतलब दो स्टूडेंट्स हैं तो दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है। एक सोचेगा कि वो रेस्ट में है बल्कि वो मोशन में होता है, दूसरा सोचेगा कि वो मतलब जो रेस्ट में होता है कि वो रेस्ट में है, उसको क्यों लग रहा है ऐसा। तो ये सब चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये है, ये आदमी बाहर खड़ा है और बस में अगर दो बंदे बैठे हैं, एक यहाँ पे बैठा है और एक यहाँ पे बैठा है, मान लो आप सपोज कर लो दो बैठे हैं या फिर दो जने आगे ही बैठे हैं, और गाड़ी हमारी चल रही है, किसी स्पीड से चल रही है। तो इसको क्या लग रहा है, गाड़ी भी चल रही है और ये भी चल रहा है, क्योंकि इसकी भी पोजीशन चेंज हो रही है और गाड़ी की भी पोजीशन चेंज हो रही है। रोड पे तो आगे बढ़ रही है ना दोनों चीज़ें। इसको लगेगा कि ये मोशन में है, जबकि ये क्या है, रेस्ट में है। अब ये गाड़ी के अंदर बैठा है, साइड में क्या है, पेड़ पौधे हैं। इसको लगेगा कि ये पेड़ पौधे हैं वो पीछे जा रहे हैं, मतलब पीछे इनका मोशन हो रहा है। ऐसे जब गाड़ी आगे निकलती है तो हमें लगता है ना कि पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं, हमारे ट्रीज़ हैं पीछे जा रहे हैं। और इसको कैसे लगेगा कि हमारे जो ट्रीज़ हैं वो रेस्ट में हैं। ओके, दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें हो गई। ये है, इसको ये मान लो ये एक सीट पे बैठा है, दूसरी सीट पे कोई और बैठा है, दोनों के दोनों इसको क्या लगेंगे, मोशन में लगेंगे। बट ये बैठा है और दूसरा बंदा भी बैठा हुआ है, मान लो यहाँ पे बैठा है दूसरा, इनको क्या लगेगा आपस में कि ये दोनों तो रेस्ट में है, बल्कि ये मोशन में है। मोशन में है ना, गाड़ी के साथ साथ तो ये मूव कर रहे हैं। तो हमारा मोशन का ये फंडा ऐसे ही चलता है। हमें कुछ चीज़ें रेस्ट में दिखती हैं बल्कि वो रेस्ट में होती नहीं है, कुछ हमें मोशन में दिखती हैं वो रियल में मोशन में नहीं होती हैं। इसको कुछ लग रहा है, इसको कुछ लग रहा है। तो ये चीज़ मैंने समझाने के लिए ये वाली पिक ऐड की थी कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये वाली चीज़। ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट आता है हमारा मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में हम मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और हमारा सर्कुलेटरी मोशन है वो करेंगे सिर्फ। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये हमारे बेसिक टाइप्स हैं और इजी पढ़ेंगे। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो आप 11th क्लास में आएंगे। बट आपको बेसिक चीज़ें समझ में आनी चाहिए। पहले मोशन समझोगे, स्ट्रेट लाइन में समझोगे, तभी आपको वाइब्रेटरी, ऑसिलेटरी, रोटेटरी, ट्रांसलीनियर ये वाले मोशन समझ में आएंगे। देखो, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कि एक ही स्ट्रेट लाइन में चलते जाना,
स्ट्रेट लाइन मोशन है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। देखो मैंने कल आपको क्या है इसी पिक्चर से क्या समझाया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और इससे मैं आपको क्या समझा रही हूँ, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कि एक स्ट्रेट लाइन में ही क्या कर रहा है कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी बंदा है वो मूव कर रहा है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स its journey from which is treated as its reference point। देखो ये हमारा फिगर है, जहाँ से भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जहाँ से भी ये स्टार्ट करेगा उसको हम क्या मान लेंगे, इस स्टार्टिंग पॉइंट को मान लेंगे हम ओरिजिन। इसको हमने क्या मान लिया, हमारा ओरिजिन मान लिया। Let A, B and C represents the position of the object at different instants। मतलब A है, B है और C हमारा दे रखा है। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है कि अब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है, इस टाइम पे ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है और इस टाइम पे ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है, अलग अलग पोजीशन पे दे रखी है। At first the object moves through C and B and reaches A। सबसे पहले कोई भी चीज़ है, कोई भी स्टूडेंट है, मान लो ये स्टूडेंट ही अपने आप को ही लगा लो, आप यहाँ से चले हो तो सबसे पहले आप कहाँ जा रहे हो, सी पॉइंट पे जा रहे हो, फिर आप कहाँ पे जा रहे हो, बी पॉइंट पे जा रहे हो, फिर आप कहाँ पे जा रहे हो, फिर आप पहुँच गए ए पॉइंट पे। कैसे आपने अपना रास्ता तय किया, स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल ऐसे लगा लो, बिल्कुल सीधी गली है और आप सीधे ही चल रहे हो, ना ही आप इधर उधर मुड़े हो, बिल्कुल सीधे चल रहे हो। यहाँ पे हमारी डिस्टेंस की नोटेशन दे रखी है, जैसे ये क्या है, किलोमीटर में है ना, किलोमीटर में दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15, 20, 25, 30, ऐसे 50 to 60 किलोमीटर तक का हमारा ये पाथ है, ये दे रखा है हमें। तो इससे हमें क्या समझना है कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मान लो आप यहाँ से चले और बिल्कुल सीधे चले आ रहे हो और फिर आप क्या है यहाँ से ही मुड़ जाते हो, तो ये भी आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन में ही मोशन है। तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में समझाने के लिए आपको ये चीज़ दे रखी है, और इससे ही मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कल समझा दी थी, बिल्कुल क्लियर करा दी थी। जैसे डिस्टेंस हमारी क्या होती है, एक बार और मैं बता देती हूँ आपको। डिस्टेंस हमारी ओरिजिन से लेके हमने जितनी भी पाथ कवर किया है, सारी की सारी हमारी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। जितने भी किलोमीटर का रास्ता हमने तय किया है वो हमारी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। जितना भी हम चले हैं, चाहे हम किसी बड़े रास्ते से गए हैं या कैसे भी गए हैं, देखो यहाँ से हमने कितनी डिस्टेंस तय की है, 60 किलोमीटर, ये तो हो गई हमारी डिस्टेंस। मान लो यहाँ से हम यहाँ पे गए और यहाँ से हम वापस ओ पॉइंट पे आ गए, 60 ये हो गया, और अगर हम वापस इसी रास्ते से जा रहे हैं 60 ये हो गया, तो हमारी डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 60 + 60 120 किलोमीटर हो जाएगी। अगर अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का रास्ता होता है। मतलब कि एक फाइनल एक ओरिजिन होता है हमारा और एक फाइनल डेस्टिनेशन होता है, 2 पॉइंट होते हैं ना हमारे, तो उनके बीच का जितना भी रास्ता होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर हम यही बात करें कि ओ पॉइंट से ही चला था कोई स्टूडेंट, वो सी पे गया, बी पे गया, ए पे गया, फिर बी पे आया, फिर सी पे आया, फिर ओ पॉइंट पे ही आ गया, तो इस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या हुआ, हमारा 0 ही होगी। हमारी डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 हो जाएगी। ओके, डिस्टेंस हमारी कभी भी 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने जितना भी रास्ता तय किया है वो हमारा मेज़र होगा। बट जो डिस्प्लेसमेंट में हमारा वही मैग्नीट्यूड आएगा जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक और एग्जांपल से समझा दिया था। जैसे मान लो कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, ये ले लिया हमने, एक इनिशियल पॉइंट ए ये है और फाइनल पॉइंट भी ये है। ओके, मान लो ये सारा का सारा रास्ता कितने किलोमीटर का है, 20 किलोमीटर का है हमारा ये रास्ता। ठीक है बच्चों, 20 किलोमीटर का हमारा रास्ता है। ए से हम चले, हमने दूरी तय की बी तक की, कितना हो गया हमारा डिस्टेंस आ गया इस केस में 20 किलोमीटर। अगर अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो क्या होगा, फाइनल इनिशियल पॉइंट क्या है, ओरिजिन क्या है हमारा ए, और हम पहुँचे कहाँ पे हैं,
बी पे पहुंचे हैं। ए से बी का रास्ता क्या इतना ही है जितना ए से बी का ये वाला रास्ता हमने कवर कर दिया? तो बहुत थोड़ा सा रास्ता है, मान लो ये 4-5 किलोमीटर का होगा, 4 किलोमीटर लगा लो। तो ये हमारी क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट हो गई। जैसे आपकी बुक में भी एक एक्टिविटी दे रखी है कि मान लो दिल्ली से भुवनेश्वर का कुछ रास्ता दे रखा है, ओडोमीटर होता है आपकी जो गाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर, कि ओडोमीटर पे क्या 1830 किलोमीटर का कुछ रास्ता दे रखा है कि इतनी दूरी तय की है। ये तो क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। अगर अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, क्योंकि हम मैप उठाएंगे अपना और फिर इनिशियल पॉइंट हम दिल्ली का लेंगे और फाइनल पॉइंट हम भुवनेश्वर का लेंगे, दोनों के बीच का अगर हम मैप उठा के इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर हम मेज़र करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? हमारा 2 पॉइंट्स के बीच का रास्ता, इनिशियल और फाइनल के बीच का, तो वो हमारी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। वो हमारी कितनी होगी? मैप से आप देखोगे तो ये इन्फॉर्मेशन आप लेना, वो 1630 किलोमीटर के कुछ अराउंड होगी, 1630-1631 किलोमीटर। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दिल्ली से भुवनेश्वर के बीच की। और जैसे हमने जो डिस्टेंस तय की थी, मान लो हम गाड़ी से गए थे, किसी रास्ते से गए हैं, तो वो कितनी थी? वो 1860 कुछ दे रखी है आपकी बुक में, वो आप देख लेना। ये आपका जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें दे रखा है। देखो ये आपने समझ लिया मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन की, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही चलते जाना क्या होता है हमारा? स्ट्रेट लाइन मोशन। उसके बाद आता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है? जैसे मान लो ये गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलती है, गाड़ी की स्पीड कभी कम भी हो जाती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है, होता है ना, एक ही स्पीड से चलती है, कभी कभी चलती है। कभी कभी मान लो आप क्राउड में चल रहे हो तो गाड़ी की स्पीड कम भी करनी पड़ जाती है, कहीं पे ब्रेकर आ गया वहाँ पे गाड़ी स्टॉप भी करनी पड़ जाती है, फिर से चलानी पड़ती है। अगर हमारी गाड़ी कहीं भी नहीं रुकती है और एक ही स्पीड से चल रही है, मान लो पहले 5 सेकंड में हमारी गाड़ी कैसे चल रही है? हमारी गाड़ी चली है 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में भी वो कितनी चलनी चाहिए? 10 ही मीटर, मतलब 10 मीटर पर, मतलब उसमें क्या हो गया, उसका जो एवरेज निकाला 2 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकंड ही हमारी गाड़ी क्या है? बिल्कुल मूव करनी चाहिए। मान लो पहली 5 सेकंड में चल रही है ये वहाँ हमारी गाड़ी, ये रास्ता है, टाइम है हमारा 5 सेकंड का ले लिया। 5 सेकंड में कितनी चल रही है हमारी गाड़ी? मान लो 10 मीटर चली है। अगली 5 सेकंड फिर से आ गई, इसमें भी कितनी चली है? 10 मीटर और ऐड होके 20 मीटर हो जाएगी। अगली 5 सेकंड आ गई, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? हमारी सेकंड्स भी इंक्रीज हो जाएंगी ना, 10 सेकंड हो जाएगी। यहाँ पे कितनी सेकंड हो जाएंगी हमारी? 15 सेकंड। 15 सेकंड में कितना आ जाएगा हमारा? 30 आ जाएगा। और आगे हमारी गाड़ी अगर चल रही है 20 सेकंड हमारा टाइम है, तो यहाँ पे 40 मीटर आ जाएगा। देखो गैप कितने का है? 10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर। 5 सेकंड में कितनी चल रही है? 10 मीटर चल रही है। अगली 5 सेकंड में भी कितनी चल रही है? 10 मीटर चल रही है, क्योंकि गैप तो इनका कितना है? 10 का है ना सबका। और सेकंड्स का भी कितना गैप है हमारा? 5। ये भी क्या है? 5 का गैप है 10 और 15 में, और 15 और 20 में भी 5 का गैप है। देखो पहली 5 सेकंड में 10 मीटर, अगली 10 सेकंड में 20 मीटर, अगली 15 सेकंड में, मतलब टोटल 15 सेकंड में कितनी चली? वो 30 मीटर। 20 सेकंड में 40 मीटर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी गाड़ी कैसे मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब टाइम इंटरवल भी इक्वल है और हमारी जो स्पीड है वो भी इक्वल है, बिल्कुल सेम ही स्पीड से चल रही है। मतलब डिस्टेंस भी क्या कर रही है? वो सेम मेज़र कर रही है, उतनी ही डिस्टेंस है और सेम टाइम इंटरवल है। आगे है ये, जैसे ट्रेन है हमारी, एक ही स्पीड से चल रही है, ये ट्रेन है, इसमें भी ऐसे ही लगा लो, 5 मिनट का गैप लगा लो, अगली 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, ऐसे लगा लो। पहली 5 मिनट में कितनी चली? पहली 5 मिनट में लगा लो 20 किलोमीटर चली, फास्ट चल रही है ये,
अगली 5 मिनट में, 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में कितना गैप हो गया हमारा? गैप 5 मिनट का ही हुआ ना। कितनी चली? 40 किलोमीटर हो गया। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर, और आगे हमारा 80 किलोमीटर। देखो टाइम का जो गैप है 5-5 मिनट का है, और जो हमारी डिस्टेंस जो कवर हो रही है वो कितनी है हमारी? 20 किलोमीटर। 5-5 मिनट में, हर एक 5 मिनट में वो 20 किलोमीटर चल रही है, अगली 5 मिनट में भी 20 किलोमीटर चल रही है, अगली 5 मिनट में भी 20 किलोमीटर चल रही है। तो क्या है ये? इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम इंटरवल। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। The object covers equal distances in equal intervals of time. It is said to be in uniform motion. For example, if a car covers equal distance of 500 meter in the interval of 2 minutes, मतलब कि पहली 2 मिनट में 500 मीटर, अगली 2 मिनट में भी 500 मीटर, अगली 2 मिनट में भी 500 मीटर, ऐसे ही कोई गाड़ी मूव कर रही है, तो वो कौन सा मोशन हुआ? उसका यूनिफॉर्म मोशन हुआ। यूनिफॉर्म मोशन में बहुत ही कम गाड़ियाँ चलती हैं, क्योंकि ना तो हमारे ऐसे रोड्स हैं, ना क्राउड भी बहुत ज़्यादा रहती है, और ब्रेकर्स भी आते हैं। तो हमारे जो मोशन होता है वो मोस्टली नॉन यूनिफॉर्म ही होता है। आगे हम करेंगे हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, आप दौड़ रहे हो, पहले आप में ज़्यादा एनर्जी होती है, आप पहले तेज़ी से दौड़ रहे हो, अगले 5 मिनट बाद आप थोड़ा सा आराम से दौड़ रहे हो, अगले 5 मिनट बाद आप थोड़ा सा और आराम से दौड़ रहे हो, फिर अगले 5 मिनट बाद आप सोचते हो कि नहीं भाई बहुत आराम से दौड़ने लगे, अब थोड़ा सा तेज़ दौड़ने लग जाएं। तो ये हमारा कौन सा मोशन है? एक जैसे तो हम चल नहीं रहे हैं, तो कौन सा मोशन हो गया हमारा? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब टाइम इंटरवल तो सेम है, बट जो हमारी डिस्टेंस हम तय कर रहे हैं वो क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे दौड़ रहा है, टाइम 1 सेकेंड है, और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमारा आगे आएगा, मतलब इसकी आप डिस्टेंस ही लगा लो, डिस्टेंस मान लो 1 मीटर है। अगली 1 सेकेंड में क्या है? ये 4 मीटर, फिर अगली 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा? 5 मीटर। ऐसे ऐसे मान लो आप लोगे तो क्या हो जाएगा? हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारे पास आ जाएगा। जैसे ये है, 6 बजे गाड़ी की स्पीड है 40 किलोमीटर, 7 बजे क्या है? 1 घंटे का टाइम इंटरवल आ गया 20 किलोमीटर, 8 बजे फिर से 1 घंटे का टाइम इंटरवल आ गया 30 किलोमीटर, 9 बजे फिर अलग हो जाएगी। मान लो 3 घंटे का टाइम है, 6 बजे वो रेस्ट पे होती है। अगर गाड़ी 6 बजे रेस्ट पे है, 7 बजे 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो दौड़ रही है, 8 बजे फिर वो 20 किलोमीटर की रफ्तार पे आ गई है, 9 बजे वो क्या होगी? 30 किलोमीटर की रफ्तार पे आ जाएगी। 3 घंटे में उसने क्या, पहले 40 थी, फिर 20 किलोमीटर और फिर 30 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रही है। तो अलग अलग टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल तो 1-1 घंटे का है, बट जो हमारी डिस्टेंस वो मेज़र कर रही है, डिस्टेंस वो तय कर रही है, वो क्या है? अलग अलग है। इसमें क्या है? 20 का गैप आ गया, 20 किलोमीटर का, और इसमें क्या है? 10 किलोमीटर का गैप आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। The object covers unequal distances in equal intervals of time. It is said to be non-uniform motion. For example, when car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park. जैसे आप जॉगिंग के लिए जाते हो पार्क में, आप भी क्या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, कभी स्पीड से चलते हो, कभी थोड़ा सा आराम से चलते हो, फिर थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेते हो, तो वो क्या है? हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। गाड़ी अगर हमारी भीड़ भाड़ वाले एरिया में से जाएगी, कभी थोड़ा सा स्पीड पकड़ेगी, कभी फिर रुक जाएगी, फिर थोड़ा सा और तेज़ी से चलेगी, फिर थोड़ा सा आराम से चलेगी। तो ऐसे हमारा कौन सा मोशन हो जाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दीज आर सम इंस्टेंसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे जॉगिंग इन अ पार्क और जो कार है मूविंग इन अ क्राउडेड रोड। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये एक टेबल दे रखी है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। द डेटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स A and B आर गिवन इन द टेबल। टाइम दे रखा है 9:30 AM, 9:45 AM, 10 AM, 10:15, 10:30, 10:45 एंड 11 AM। टाइम का जो गैप है कितना है? 15 मिनट का गैप दिया गया है। 15, यहाँ पे भी क्या है? 15 मिनट।
टाइम का गैप हमारा क्या हो जाएगा, 15 मिनट का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी 15 मिनट का गैप है, यहाँ पे भी 15 मिनट का है, यहाँ पे भी 15 मिनट का है, यहाँ पे भी 15 का, सब के सब पे क्या हो जाएगा हमारा 15 मिनट का गैप हो जाएगा। ओके क्योंकि 9:30 से 9:45 तक 15 मिनट का ही टाइम इंटरवल होता है। 9:45 से 10 तक 15 मिनट हो गए। तो टाइम तो हमने क्या देख लिया कि सेम है हमारा, जैसे सेम टाइम है। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है, एक ऑब्जेक्ट ए है, मान लो एक गाड़ी को हमने ए मान लिया और दूसरी गाड़ी को हमने क्या मान ली, बी मान ली। ओके गाड़ी ले ली हमने, क्या है ये, हमने मीटर में है ये 10 मीटर, ये क्या है 12 मीटर। पहले हम ए का ऑब्जर्व करेंगे, पहली 15 मिनट में वो चली 10, अगली फिर 15 मिनट में 20, फिर 30 हो गई, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70। कितना है, पहली 15 मिनट में 10 मीटर चली, अगली 15 मिनट में भी कितनी चली, 10 मीटर ही तो चली, पहले 10 मीटर चल चुकी थी वो, 10 और ऐड हो गया तो ये कितनी चली 10 मीटर और चली। अगली 15 मिनट में क्या हो गया, वो 20 से 30 हो गई, 20 थी पहले, फिर उसकी स्पीड क्या होगी, मतलब 30 मीटर की डिस्टेंस हो गई उसकी ट्रैवलिंग डिस्टेंस, जितनी भी उसने ट्रैवल की है। यहाँ पे भी कितना चला, वो 10 मीटर चली वो वाली गाड़ी, आगे भी कितनी चली 30 से, फिर उसकी रीडिंग आ गई 40, कितनी हो गई 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर का दिख रहा है हमें, 50 से 60 हो गई उसकी रीडिंग, फिर ये भी 10 मीटर है, 60 से 70 हो गई, ये भी हमारा कितना हो गया 10 मीटर। तो हमें ये क्या दिख रहा है, टाइम भी हमारा सेम है 15 मिनट का, और जो हमारा जो डिस्टेंस है वो इंटरवल भी हमारा सेम है, जैसे 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, हर एक 15 मिनट में वो 10 मीटर की डिस्टेंस तय कर रही है, 10 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो ये हमारा कौन सा मोशन हो गया, फर्स्ट में तो हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट आती है हमारी दूसरी वाली गाड़ी की बारी। टाइम तो हमारा सेम ही रहेगा, 15 मिनट का गैप है, पहली 15 मिनट में चली वो 12 मीटर, अगली 15 मिनट में चली वो कितनी 12 से 19 मीटर उसकी रीडिंग हो गई, तो ये कितना हो गया हमारा 7 मीटर। आगे चली हमारी 4 मीटर आ गई यहाँ पे, फिर आती है हमारी कितनी हो गई 12 मीटर, फिर कितना हो गया, फिर 2 मीटर चली, फिर कितनी चली हमारी 4 मीटर, और लास्ट में 41 से उसकी रीडिंग कितनी आ गई हमारी 44 आ गई, ये हमारा कितना हो गया 3 मीटर हो गया। तो आपको लग रहा है पहली 15 मिनट में तो वो चल रही है कितना 12, फिर अगली 15 मिनट में वो 7 मीटर, अगली 15 मिनट में उसने दूरी की 4 मीटर की। तो ये क्या है, टाइम तो सेम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, बट डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारी डिफरेंट है, अनइक्वल है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया। तो आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी समझ में आ गया होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा कौन सा मोशन यूज़ होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में बहुत कम चीज़ें चल पाती हैं। आगे आता है हमारा, जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी ना, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, कि कैसे हम मोशन के रेट को मेज़र कर सकते हैं। मोशन मतलब कितना है हमारा, स्पीड कितनी है, कैसे हम बता सकते हैं कि किस स्पीड से कोई चीज़ जा रही है। आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में क्या बताते हैं, बॉलिंग स्पीड इतनी है, बॉलिंग स्पीड अब इतनी है, अब इतनी है। देखो टीवी में दिखा रखी है किलोमीटर पर आवर में, बॉलिंग स्पीड कितनी है, पहले 140 किलोमीटर पर आवर, बॉल की जो स्पीड है वो इतनी स्पीड से जा रही है। फिर नेक्स्ट टाइम में क्या है, 143 किलोमीटर पर आवर है, 135 है, फिर 145 है, 132 है, 130 किलोमीटर पर आवर है। तो ऐसे हम स्पीड के जो रेट को मेज़र कर सकते हैं, या मोशन के रेट को हम मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे हमारी स्पीड लिमिट दे रखी होती है, लिखा होता है कि जैसे
जो हमारे छोटे व्हीकल होते हैं वो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकते हैं रोड पे, नहीं तो चालान कट जाएगा, ऐसे इंस्ट्रक्शन लिखी होती है ना। कुछ व्हीकल्स होते हैं हमारे, उनकी जो स्पीड लिमिट दी होती है 40 किलोमीटर पर आवर। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं भीड़ भाड़ वाले, वहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है। तो ऐसे हमारा ये क्या होता है, इंडिकेशन होता है। जैसे ये इस फिगर में हमारा दे रखा है गाड़ी है, वो सेम स्पीड से नहीं चल सकती है। जैसे बॉल थी, बॉल हर बार जो बॉलर है थ्रो करता है, कभी वो कम फोर्स लगाता है, कभी वो ज़्यादा लगाता है, फोर्स का भी हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो उससे उसकी स्पीड बढ़ती है या कम हो जाती है। कभी देखो कभी बॉल की स्पीड 140 है, 143 है, 135 है, तो बॉलिंग स्पीड भी हमारी क्या है, वेरी करती है। ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म ही हुई। तो हमारी गाड़ी भी क्या है, कभी तो रोड पे मतलब स्मूथ चलती है, यूनिफॉर्म मोशन में चलती है, और जब ज़्यादा ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, ज़्यादा ब्रेकर वगैरह या फिर भीड़ भाड़ हो जाती है, जाम लग जाता है, गाड़ी रोकनी भी पड़ जाती है, तो वो हमारा कौन सा मोशन हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। वैसे हमारी स्पीड लिमिट भी मेंशन होती है कि किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है। ऐसे आपको जैसे किलोमीटर पर आवर से आप क्या समझते हो, मीटर पर सेकंड भी दे दिया जाता है, कई बार सेंटीमीटर पर सेकंड भी दे दिया जाता है, टाइम को हम सेकंड में, मिनट में, आवर में। तो अलग अलग चीज़ें हैं, क्या हम इनको एक चीज़ में नहीं ले सकते हैं? पजल हो जाते हैं ना कि टाइम है, टाइम तो एक ही चीज़ है ना, कभी हम उसको सेकंड में लेते हैं, कभी हम उसको मिनट में लेते हैं, कभी हम उसको आवर में लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अलग अलग देश होते हैं हमारे इंटरनेशनल मतलब यूनिवर्स में, कितने हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, सभी की लैंग्वेजेस और सबके में मेज़रमेंट अलग अलग थी। जैसे बहुत सारे सिस्टम थे, जैसे एक सिस्टम आया हमारा FPS, फिर आया हमारा CGS, फिर आया हमारा MKS। कोई सिस्टम हमारे इंग्लैंड का था, कोई फ्रेंच का था। तो अलग अलग देशों ने अलग अलग चीज़ें अपनी मेज़रमेंट के लिए बना रखी थी। बट जो साइंटिस्ट होते हैं वो तो हमारी जब रिसर्च में जाते हैं तो वो थोड़ी नहीं है कि वो उस देश का, तो कोई भी साइंटिस्ट है मान लो फ्रेंच का है, वो क्या करेगा, लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, बहुत सारी टर्म्स होती हैं, किलोमीटर, इसमें हम मेज़र कर सकते हैं ना लेंथ को, कि कोई तो उसको मीटर में मेज़र कर रहा है, कोई सेंटीमीटर में मेज़र कर रहा है, इंडिया वाले किसी में मेज़र कर रहे हैं, या फिर जो हमारा मास है कोई किलोग्राम में मेज़र कर रहा है, कोई ग्राम में मेज़र कर रहा है, कोई मतलब कैसे कैसे कोई पाउंड में मेज़र कर रहा है। तो ये हमारी मास की यूनिट होती हैं। अलग अलग यूनिट थी, अलग अलग देशों के जो साइंटिस्ट थे यूज़ कर रहे थे। फिर उनको दिक्कत आने लगी कि भाई हम रिसर्च कर रहे हैं तो जो हमारी साइंस है, साइंस तो हमारा एक ही प्रारूप देती है ना, एक ही चीज़ देती है कि हाँ भाई ये चीज़ अप्लाई हो गई, ये हमने ऑब्जर्व किया और इसका ये रिज़ल्ट आया है और ये रिज़ल्ट हमारा एप्लीकेबल है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सब जगह यही अप्लाई होगा। तो ऐसे ही उनको ना ज़रूरत पड़ी, जैसे ट्रेड करने में भी कोई चीज़ किसी देश को खरीदनी है या फिर बेचनी है, ट्रेडिंग में भी दिक्कत आ रही थी। ट्रेडिंग में दिक्कत को दूर करने के लिए भी एक SI सिस्टम बना दिया, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI का मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हमने एक सिस्टम बना दिया। FPS सिस्टम में क्या था, जो हमारी लेंथ, मास एंड टाइम, हमारी 7 बेसिक यूनिट होती हैं, बट उनमें से जो मेन यूनिट्स हैं आपकी ये 3 ही काम आएंगी। आपकी जो 7 यूनिट हैं वो आप 11th क्लास में जाके पढ़ोगे बिल्कुल बहुत अच्छे से। अगर आपको साइंस ही लेनी है तो आपको उन यूनिट्स के बारे में जानना मतलब ज़रूरी ही है। पहले आप लेंथ, मास और टाइम के बारे में जान लो, ये आपके लिए ज़रूरी है। जैसे एक सिस्टम था FPS, वो लेंथ को किस में मेज़र करते थे, फुट में, फिट या फुट। मास को किस में यूज़ करते थे, पाउंड में, और टाइम को किस में यूज़ करते थे, सेकंड में। फिर एक CGS सिस्टम था, वो जो लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र करते थे, मास को ग्राम में यूज़ करते थे,
और जो टाइम था, टाइम को वो सेकंड में ही यूज़ करते थे। फिर आया एक MKS सिस्टम, जो लेंथ थी वो मीटर में, मास किलोग्राम में, और जो हमारा टाइम था वो टाइम को किस में मेज़र कर रहे हैं, सेकंड में। देखो अलग अलग देशों के अलग अलग मेजरमेंट हैं, साइंटिस्ट तो अपने आप ही पजल होंगे, ट्रेडिंग में भी दिक्कत आएगी। तो इन सब को देखते हुए सब लोग इकट्ठे हुए, सभी देश के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सलाह मिलाई कि भाई एक सिस्टम होना चाहिए कि हम साइंटिफिक वे से कैसे हम डिस्कवरी करें और कैसे उनको हम अप्लाई करें, एक ही चीज़ को इकट्ठा रखें। तो SI सिस्टम बना दिया। SI सिस्टम में लेंथ को किस में मेजर किया गया, लेंथ दी गई मीटर में, मास दिया गया किलोग्राम में, और जो टाइम को किस में मेजर किया गया, सेकंड में। आप भी आगे से अगर कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आप जो ये वाले यूनिट्स है ना, इन्हीं को ज़्यादा यूज़ करना, लेंथ को मीटर में लेना, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में। ऐसे अगर आप करोगे तो आपके न्यूमेरिकल अच्छे से सोल्व होंगे। वैसे तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही होगा कि आपके न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, मान लो किलोमीटर पर आवर दे रखा है तो आप उसमें सेकंड का तो काम ही नहीं, मीटर का भी काम नहीं है, आप किलोमीटर में ही करोगे। मिनट पर मतलब मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड में करोगे आप, ऐसे कर लेना। तो जो हमारा SI सिस्टम है वैसे तो वो MKS से ही लिया गया है। MKS और SI सिस्टम के जो सेम यूनिट्स हैं, हमारी मास मीटर में है और जो हमारा मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, और हमारा टाइम किस में दिया गया है, सेकंड में दिया गया है। तो जैसे हमारी गाड़ी की स्पीड थी, आपको वैसे तो समझ में नहीं आता 40 किलोमीटर पर आवर या जो भी था, तो ऐसे हमारा आता है ये सब। उसके बाद आती है हमारी स्पीड। ये हमने कर लिया ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया हमारा, हाँ यही आता है हमारा स्पीड। स्पीड हमारी क्या होती है, आपने कभी सुना भी होगा, जैसे बच्चे हो क्या करते हो, चलते हो कहते हो स्पीड से चलो, ऐसे ही बोलते हो ना। स्पीड और वेलोसिटी दो टर्म होती है हमारी। स्पीड के बारे में मैं आपको बताऊंगी आज, वेलोसिटी के बारे में भी मैं आपको आज समझाऊंगी। स्पीड हमारी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन, कि किसी भी डायरेक्शन में पोजिशन चेंज हो रही है। ठीक है, कोई भी बच्चा है वो जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, वो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी। स्पीड इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम इन विच द डिस्टेंस वॉज कवर्ड। स्पीड को कैसे हम डिनोट करेंगे, स्पीड को हम डिनोट कर सकते हैं रेशियो किसका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे हम स्पीड को डिनोट कर देंगे। द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। जो हमारी SI स्पीड है, SI यूनिट है स्पीड की, वो क्या है, मीटर पर सेकेंड है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप SI सिस्टम में ही अगर अपनी यूनिट्स को रखोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्योंकि जो हमारी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम किस में लेंगे, डिस्टेंस तो एक तरीके से क्या हो जाती है, हमारी लेंथ, पाथ ही तो हो जाता है ना कि कितना पाथ कवर किया है, वो हमने किस में ली, मीटर में। और जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है हमारा स्पीड, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना हमारा। तो डिस्टेंस हमने किस में ले ली, डिस्टेंस हमने ले ली SI सिस्टम में लेनी है मीटर, और टाइम किस में ले लिया, सेकंड में। अगर हम इसको सिंपल वे में लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, M/S, मीटर बाई सेकंड को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मीटर बाई सेकंड है तो मीटर, अगर सेकंड को हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो ऐसे आ जाएगी, सेकंड इनवर्स, इसको इनवर्स भी बोल देते हैं या फिर पर सेकंड भी बोल देते हैं। अगर यहाँ पे 2 होता, जैसे सेकंड का स्क्वायर ऐसे होता, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर लेके जाते, मान लो यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता, 1 मीटर होता, ये हमारा सेकंड है, यहाँ पे ये होता। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये टर्म ऊपर जाके क्या बन जाती है, इन्वर्स में चली जाती है। ओके, ये भी आप अभी तो आपके कम ही यूज़ होंगे, बट आपको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों का, बेसिक सी चीज़ें हैं। तो हमने ये मीटर पर सेकंड कैसे लिखा है, मीटर ऊपर है, डिस्टेंस हमारी मीटर में है और टाइम हमारा सेकंड में है। सेकंड को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ऐसे आ जाएगा मीटर, मैं आपको बिल्कुल पूरा का पूरा लिख के दिखा देती हूँ, पर सेकंड। ओके, इसको बोलते हैं हम पर सेकंड। द अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड को हम ऐसे लिख देंगे, एंड किलोमीटर पर आवर, अगर किलोमीटर है तो वो घंटे में आ जाएगा, पर आवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम अपनी स्पीड को डिनोट कर सकते हैं। एवरेज स्पीड, स्पीड तो हमने देख ली कि स्पीड होती क्या है। स्पीड सिर्फ एक मतलब स्पीड का एक मैग्नीट्यूड ही होता है। स्पीड तो बताते हैं ना कि 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 मीटर पर सेकंड है, ऐसे तो मैग्नीट्यूड ही तो हुआ, डायरेक्शन तो है ही नहीं। क्योंकि स्पीड हमारी क्या है, जैसे हमारी गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो क्या दिखाता है, वो हमारी स्पीड के लिए अलग से स्पेस होता है ना उसमें, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 120 ऐसे लिखा होता है ना। तो हमारी स्पीड को दिखाता है कि हम देखते हैं ना, कई बार ओडोमीटर पे आप देखना, जब आपके पापा या आपके भैया गाड़ी चला रहे हो तो आप देखना उसके ऊपर कि आपको क्या दिखेगा, 110, 100, 80, 60, वैसे 60 की स्पीड भी ठीक रहती है। तो वो हमारी क्या होती है, स्पीड तो हमारी सिर्फ क्वांटिटी है। जब हमारी गाड़ी रोड पे चल रही है और किसी डायरेक्शन में चल रही है, वो हमारी दूसरी टर्म आ जाती है। स्पीड तो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, बता रहा है कि हाँ भाई इतनी स्पीड है हमारी गाड़ी की, ये तो नहीं है, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। स्पीड तो सिर्फ एक क्वांटिटी है। जैसे कल मैंने आपको बताया था ना कि कितनी एप्पल हैं, ये तो है नहीं कि एप्पल को हमें किस डायरेक्शन में फेंकना है, वो अलग चीज़ हो जाएगी, बट कितनी एप्पल हैं वो उसका मैग्नीट्यूड है। 5 एप्पल हैं, 10 एप्पल हैं, ऐसे ही कि कितनी स्पीड है, 40 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है, ये सिर्फ एक क्वांटिटी है। तो ये कौन सी क्वांटिटी, मतलब क्या हो जाएगी हमारी स्पीड, एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। ऐसे ही आप चीज़ों को रिलेट कर करके पढ़ा करो, तभी आपको ज़्यादा अच्छा मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा। एवरेज स्पीड क्या होता है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कॉन्स्टेंट, मतलब स्पीड क्या होती है, कॉन्स्टेंट नहीं होती है। अब भी आपकी गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट ही सेकंड में या फिर नेक्स्ट मिनट में क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड बढ़ा दी 100 किलोमीटर पर आवर। ऐसे आपकी स्पीड बढ़ती है ओडोमीटर पे जब आप देखते हो। कांस्टेंट स्पीड से तो नहीं चलती है, बहुत रेयर ही चांस होते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो गाड़ी। तो उसको हम कैसे निकालेंगे कि स्पीड का कैसे पता लगाएंगे कि स्पीड कितनी है, तो हम उसका एवरेज निकाल लेंगे कि इस मिनट में इतनी है, इसमें इतनी है, इसमें इतनी है। तो एवरेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट्स विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो स्पीड कम ज़्यादा हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स इन टर्म ऑफ द एवरेज स्पीड। तो हम क्या कर देंगे, कौन सी टर्म में ले लेंगे, हम उसको एवरेज स्पीड की टर्म में ले लेंगे। इसको हमने समझा रखा है आगे। देखो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऐसे ले सकते हैं ना हम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन, ये आपको नहीं दिख रहा हो तो टोटल टाइम टेकन, जितनी भी हमने डिस्टेंस ली है और कितने टाइम में हमने वो डिस्टेंस कवर की है, ये हम उसका एवरेज निकाल देंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s in time t, then its speed v is equal to s by t। स्पीड को हमने क्या ले लिया, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। स्पीड को हमने v से डिनोट कर लिया, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, डिस्टेंस को हमने s से डिनोट कर लिया। जैसे लेंथ को हम l से डिनोट कर लेते हैं, मास को हम m से डिनोट कर लेते हैं, टाइम को हम s से डिनोट कर मतलब t से डिनोट कर लेते हैं सेकंड में। तो हमारी जो डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया s, और टाइम क्या है हमारा t। टाइम है हमारे पास t, हमने ऐसे ले लिया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू s बाई
t, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। v हमारी क्या है, स्पीड है, और s क्या है, डिस्टेंस है, और t क्या है हमारे पास, टाइम है। बिल्कुल सिंपल वे में हमने लिख लिया है। Let us understand this by an example. A car travels a distance of 100 km in 2 hours. किसी कार ने एक डिस्टेंस ट्रैवल की 100 किलोमीटर की 2 घंटे के अंदर। Its average speed is 50 km per hour. The car might not have traveled at 50 km per hour all the time. Sometimes it might have traveled faster and sometimes slower than this. जैसे एक कार ने 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और उसकी जो एवरेज स्पीड निकली है वो कितनी निकली है हमारे पास, 50 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब क्या है, अगर 100 किलोमीटर 2 घंटे में तय की है, क्या पता उसने अगले 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय की हो, फिर अगले 2 घंटे में उसने क्या की हो, 10 किलोमीटर की दूरी तय की हो। तो हम सारी की सारी जो स्पीड है पहले 2 घंटे में, अगले 2 घंटे में और उससे अगले 2 घंटे में, उनको भी काउंट कर लेंगे और ऐड कर लेंगे। उसके अपोन में क्या कर लेंगे, टोटल टाइम टेकन की कितना टाइम लिया है। इसको हम एक एग्जाम्पल से करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, आपका बुक में दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड, देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, 4 सेकेंड में, अगली बार भी वो 4 सेकेंड में ही हो सकता था, उससे अगली बार क्या हो सकता था, वो 2 सेकेंड में हो सकता था। तो ऐसे भी हो सकता था। हमारा जो कार है उसने टोटल डिस्टेंस हमारी क्या है, 16 मीटर और 16 मीटर, और टाइम कितना है हमारा टोटल, 4 सेकेंड और 2 सेकेंड, 6 सेकेंड हमारा टोटल टाइम हो गया। तो डिस्टेंस हमारा, स्पीड हमारी क्या होती है, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऐसे ही हम ले लेंगे ना। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 16 मीटर प्लस 16 मीटर, कितना आ गया हमारे पास, 32 मीटर आ गया ना। तो टोटल टाइम टेकन हमारे पास कितना हो गया, 4 सेकेंड था, और दूसरी बार कितना है, 2 सेकेंड में 16 मीटर तय की थी। कितना हो गया, 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, कितना आ गया हमारे पास, 6 सेकेंड। एवरेज स्पीड का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, 16 मीटर प्लस 16 मीटर, 32 मीटर अपॉन 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, 6 सेकेंड। हमारे पास ऐसे ही आएगा ना, कितना आ जाएगा, 32 मीटर अपॉन 6 सेकेंड। आपको साथ की साथ में जो यूनिट्स होती है ना, कि कितने मीटर में दूरी तय की है, मतलब लेंथ है कितनी है, या फिर टाइम कितना है, आपको साथ में लिखनी पड़ेगी, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। 32 मीटर अपॉन 6 सेकेंड, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। कैसे आए ये, जैसे 32, मान लो आपने एवरेज स्पीड लिख ली यहाँ पे, एवरेज स्पीड आपने लिखी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी थी, 32 मीटर, क्योंकि 16 प्लस 16 अपॉन टाइम कितना था, 6 सेकेंड। 32 मीटर अपॉन 6 सेकेंड है आपके पास। अगर आप इसको काटोगे, सोल्व करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। कैसे लिखोगे आप, सेकेंड ऊपर चली जाएगी, 5.33 यहीं पे लिख देती हूँ मैं, 5.33 मीटर पर सेकेंड। ऐसे आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी, 5.33 मीटर पर सेकेंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंप्लीट भी लिख सकते हो, पर सेकेंड, ऐसे। ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ऐसे ही आपका आगे आएगा एवरेज वेलोसिटी, फिर हम करेंगे वेलोसिटी से ही एक्सेलरेशन, उसके बाद हमारी जो ग्राफ्स आएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बहुत सारे ग्राफ्स आएंगे, फिर हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन आएंगी। तो ऐसे ही हम हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।